पाकिस्तान की धरती से 7 समंदर पार तक एक भारतीय मुसलमान से पूरा पाकिस्तान परेशान है। सऊदी अरब, बहरीन से कुवैत तक तमाम मुस्लिम देशों में ये शख्स अपनी दमदार दलीलों से पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोल रहा है। ओवैसी भड़काऊ भाईजान हैं, भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, जहरीले भाषण देते हैं। छोटा भाई अव्वल है, हिंदुओं को चुनौती देता है। यही सारे टैगलाइन होते थे ना, याद किए आपने कभी इस देश की गोदी मीडिया के लिए? अब वही गोदी मीडिया लंबलोट है। क्यों है? वजह जानते हैं? क्योंकि उनके आका की पार्टी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है जो विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे सके, खासकर मुस्लिम राष्ट्र में जाकर। वहां सवाल तो पूछा जाएगा ना, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, भाईचारे का जिक्र करते हैं, उसमें सत्ताधारी पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? सवाल पूछा जाएगा नहीं जाएगा? अब उस सवाल का जवाब क्या दे? तो असदुद्दीन ओवैसी को ले गए, और न केवल ओवैसी को ले गए बल्कि यह भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मुंह पर उंगली रखकर बैठे। उन्हें मालूम है इतना ज्ञान है ही नहीं, क्या जानकारी दी है। हो सकता है कि जुबान से वही पार्टी का एजेंडा सबके सामने निकल जाए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के सामने पूरी सरकार और ये गोदी मीडिया कैसे दंडवत कर रही है और क्यों कर रही है, उसकी वजह भी दिखाता हूं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया एनकाउंटर वाले इस पूरे दौर में कि हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसी ही 10 से 15 और मुस्लिम महिला पुलिसकर्मी आ जाए तो यकीन मानकर चलिए लुच्चे लफंगे शोधे मंचले ये उत्तर प्रदेश में नजर ना आए। इसी के साथ आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी हां, आज पहले सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, पीछे का बैनर। मैं आज ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं क्या है हिंदुस्तान की शान ओवैसी भाईजान। आज ये क्यों, ये परिवर्तन क्यों, ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है? आज ये शान कैसे हो गई भाईजान? ये तो मैं पहले भी कहता था। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आप YouTube पर जाएंगे और आप जाकर देखेंगे, जब कीर्ति आजाद जो बीजेपी के साथ तो नहीं है, बीजेपी के सांसद रहे, मणिशंकर अय्यर और असदुद्दीन ओवैसी, ये तीनों पाकिस्तान के दौरे पर बहुत पहले गए थे। बीजेपी के सांसद गए थे, इसलिए अब सवाल नहीं उठा सकते, अब कह रहे हैं ना। तो वहां जब गए थे तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते कीर्ति आजाद से कई तीखे सवाल मुसलमानों को लेकर पूछे जा रहे थे। और आप आप जाकर देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, वहीं पाकिस्तानी चैनल पर पाकिस्तानियों के सामने, पाकिस्तानी प्रवक्ता और नेताओं के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार कीर्ति आजाद को रोका और खुद आगे आकर फ्रंट फुट पर कहला कि अपनी देखो, हमारी मत देखो, ये हमारा घर का मसला है। वहीं बोल्ट कस दिए थे। मैंने तब भी कहा था कि मुसलमान इस देश का भाई घर में रहेंगे तो होता ही है। अब अखिलेश यादव आप सवाल उठाएंगे तो वो हिंदू नहीं हो जाते, ये लफ्फाज सारे हिंदू साबित कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये घर का मसला है, घर के मसले को आप समझिए। असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार, भड़काऊ भाईजान, पाकिस्तान परस्त कहने वाले आज लेटे जा रहे हैं। जो उनकी गज भर की जमीन है ना, उसी चाटे जा रहे हैं। कैसे? देखिए, हिंदुस्तान की शान ओवैसी भाईजान क्यों कहना पड़ रहा है वो बताऊंगा। आप देखिए, किरण रिजिजू #पाकिस्तान खुश हो रहे हैं, असदुद्दीन बराबर बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, सब है, लेकिन बोल कौन रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं कि ओवैसी कौन है जो बीजेपी वाले से अपनी वीडियो पोस्ट करवा दे, वो है ओवैसी। बिल्कुल, बार बार ये दिखाया जा रहा है, अंधभक्त तब भी शर्म नहीं आ रही। ये तो विदेश में क्या देखे, मीम्स बन रहे हैं किसको लेकर? नरेंद्र मोदी का जलवा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी भगवा उड़ा है। क्या इस पर आपत्ति सरकार को नहीं जतानी चाहिए? मीम बनाने वाला कौन है? लफंडर? नहीं, वो नहीं करेंगे। उसमें शशि थरूर में भी देखा था 2 दिन पहले, शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी ने भगवा पहन रखा है और मोदी जी की ताकत दिखाई जा रही। काय बात की मोदी की ताकत? जाके कह के दिखा दे। ये इनकी दम है। मालूम है बीजेपी के पास एक भी ऐसा सांसद नहीं जिसकी जुबान खुल सके और जवाब दे सके। वहां पर मालूम है उनको आज भी शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे पढ़े लिखे और सलीके से बात करने वाले नहीं चाहिए, सांसद चाहिए, वहां जाकर बात रख सके। वहां नहीं चलेगा, ए मियां बैठ जा, हमने मदरसे गिरा दिए, मदरसे बंद कर दिए, हिजाब बंद करवा दिया, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लिया, ये नहीं चाहिए। निशिकांत दुबे जैसे नहीं चाहिए। बताइए निशिकांत दुबे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने जवाब दिए अब तक, बताइए। अलग से मत कराओ, एएनआई जैसे टुच्चे उसकी बात मत करिए, एएनआई वाले की।
मुझे इतना बताइए कितनी जगह विदेशी मीडिया में बैठकर निशिकांत दुबे ने बयान दिया, बताइए, दमी नहीं है, जानकारी होगी तब। अब पहले क्या करते थे देखिए, न्यूज 18 इंडिया दाव पेच आता है कार्यक्रम, उसमें लिखा जाता है भड़काऊ भाईजान की पुलिस को धमकी। ये पहले भड़काऊ भाईजान थे, आजकल ये देश की शान है। जो भड़काऊ भाईजान थे वो देश की शान है। क्यों? मोदी की और उनकी सरकार की इज्जत बचा रखी है। ये देखिए जी न्यूज का भड़काऊ भाईजान का भड़काऊ एजेंडा, ये हमारे देश की मीडिया लिखती थी और आज इन्हें मालूम पड़ गया कि आका की असमत बड़ी खतरे में है। क्या जवाब देंगे विदेशों में जाकर? तो आज ये देश की शान है। आइए अगला देखिए, इंडिया टीवी ने भी एक छापा क्या लिखा, गुजरात चुनाव में भड़काऊ भाईजान की फूट डालो वोट पाओ राजनीति, निशाने पर पीएम मोदी। मतलब निशाने पर पीएम मोदी है इसलिए भड़काऊ भाईजान हो गए। और जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भड़काऊ नहीं था, उकसावे वाला नहीं था, ये नीति की तो बात थी। वो ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे नरेंद्र मोदी। मैंने कहा ना ये दोगले लोग हैं, ये सारे के सारे मीडिया वाले दोगले। अब आइए न्यूज 24 की खबर है, विजय शाह केस, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका, जुलाई तक होगी जांच। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जुलाई तक जांच का समय दिया। विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर विवाद खड़ा किया था। इसके बाद अलका-लामा ने लिखा है कि न्याय या अन्याय, सवाल तो उठता है इतना जांच का क्या, सीधा साधा बयान है, सीधा सीधा। इतनी जल्दी, बड़ा जल्दी डिकोड कर लिया गया था बयान। वो प्रोफेसर महमूदाबाद का बड़ी जल्दी गिरफ्तारी हो गई थी, इनका डिकोड नहीं हो पा रहा है। एसआईटी जांच करेगी, पूरा होगा, पूरा प्रोसीजर होगा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले जाइए मसला। और क्या है, जिस आदमी ने सीधे सीधे बोला है, खत्म बात, आवाज के नमूने के लिए भेज दिया जाए कि सही है गलत है, खत्म, गिरफ्तार करो, जेल में ठूसो। लेकिन देख रही है ना, अदालतें भी देखती हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे ताकतवर बताएं, उसके बावजूद हमारे देश की वीरांगना बेटी पर गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाले को अपनी पार्टी से या मंत्री पद से जो बर्खास्त न कर पाए, उसको गिरफ्तार करवा पाएंगे? सोचना पड़ता है। अब कविश अजीज, ये सब इंस्पेक्टर सकीना खान है, लखनऊ में, पढ़िएगा, लखनऊ के मदयगंज थाने में तैनात है। कमल किशोर नाम के दरिंदे ने एक 4 साल की मासूम बच्ची का रेप किया। 24 घंटे के अंदर एसआई सकीना खान ने अपनी टीम के साथ रेपिस्ट को ढूंढा और एनकाउंटर कर दिया। अब लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। क्या कह रहे हैं बिट्टू शर्मा, इंस्पेक्टर सकीना खान जी जैसे पुलिस वालों की समाज को जरूरत है, क्योंकि महिला शक्ति का असली उदाहरण इनको पावर देने में ही है। फैसला ऑन द स्पॉट करके न्याय किया है। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही। अब आइए तो चलिए अब थोड़ा एक और ज्ञान सुन लेते हैं। देखिए इनको भी जरा सुन लीजिए मैडम को। ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया। सुनिए हुआ क्या था यह मसला, क्योंकि अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे हाँ, पास लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी। फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? Between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And सुनते जाइए, चेहरा देखिएगा। Let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूं, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ। आप बार बार जो कह रही हैं ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब हाँ। बिल्कुल ये कवर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और यहीं पर इनकी फतियत सबसे ज्यादा होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मुझे कहने में कोई रह नहीं, कोई आके टिप्पणी भी कर दे कि महिला एंकर है तो घर बैठे, महिलाएं हैं तो सच भी बोलना चाहिए। आप इस देश को गुमराह करेंगे। आप यकीन नहीं जानते इनकी क्या एक खासियत है, इन महिला एंकर्स की कितनी जानकारी इन्हें कोई जानकारी नहीं, रील से इन्हें फुर्सत नहीं मिलती। आप जाकर देखिएगा, दिन रात इनसे रील बनवाइए, क्या जानकारी रखती है इन्हें पता तक नहीं कि कितनी बार वो बयान दे चुका है डोनाल्ड ट्रंप। और फजीयत होती है तो मुंह बन जाता है इन लोगों का, गोदी मीडिया कह दिया जाए तो। आइए इसके अलावा ये भी दिखाता हूं क्या हो रहा है, देखते चलिए। अभी आगे आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है, पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है। हंसराज मीना कहते हैं राजस्थान के चुरू में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा को रोककर पहले आरएसएस की परेड को प्राथमिकता दी गई। यह न सिर्फ गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि मानव जीवन की अवहेलना का भी प्रतीक है। जब जीवन और मृत्यु के बीच दीवार एक एम्बुलेंस होती है, वहां संघ की परेड पहले करवाना क्रूरता नहीं तो और क्या है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी साहब की हर रैली और हर रोड शो में आपको एक एम्बुलेंस जरूर नजर आती होगी, है ना।
आपको नजर आई ना, जिस रास्ता देते नरेंद्र मोदी, मानवता का परिचय देते हुए कि कितना मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हुआ, ये सारे का सारा कैसा ढोंग है, अब आप समझ गए होंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।